वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। अच्छा देखिए, ये जो है मैं अपने बर्ड्स को क्या चीज़ अभी मैंने डाली है, ठीक है, और मैं साथ ही आपको तमाम डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी जो है मेरे जो कोबल्ट के चिक्स हैं, इनकी फ़र्स्ट सर्दियां है ये, ठीक है, क्योंकि अभी ये 1 साल के भी नहीं हुए जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ये चीज़ डाल रही हूँ। तो देखते हैं कि ये बर्ड्स ईजिली खा लेंगे या प्रॉब्लम करेंगे खाने में। अगर आप भी अपने बर्ड्स को फ़र्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो किस तरीके से डालना है, क्या प्रोसेस है, कितने हफ्ते में दफ़ा देना है, ठीक है, तमाम डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा देखिए, अगर आपके बर्ड्स को, जैसे अमूमन क्या होता है कि हमारे बर्ड्स को हम एंटीबायोटिक देते हैं सर्दियों के लिए, या इसके अलावा एंटीबायोटिक के तौर पर अगर देसी चीज़ों की बात की जाए तो यकीनन लहसुन का पानी वगैरह निकाल के उसको दिया जाता है, ठीक है, या मेडिसिन दी जाती है, या इसके अलावा जो बर्ड्स पर फुला के बैठे हुए होते हैं उनको जो है हम तरह तरह की चीज़ें देते हैं। मगर ये एक चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये इंतहाई मुफीद है ब्रीड के लिए भी और साथ ही सर्दी के लिए भी। देखिए, ये जो मैंने लिए हैं अभी बर्ड्स के लिए तमाम, ये तकरीबन आप समझ लें कि 1 किलो के करीब है, ठीक है, ये 1 किलो मैंने लिया है। अच्छा, ये कोई लूसन नहीं है, साथ ही जो है ये कोई हरी प्याज नहीं है, ठीक है। इसको निकालते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या जो कि हम अपने बर्ड्स को देंगे। तो ये इंतहाई मुफीद है सर्दियों के लिए। देखिए, ये जो है ये अमूमन आप लोगों के भी घरों में इस्तेमाल होता होगा, अलग अलग रेसिपीज़ से ये बनाया जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि ये सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल होता है, ठीक है। सर्दियों की आप समझ लें ये सौगात है जो कि बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये है हरा लहसुन। अच्छा, हरा लहसुन देखने में आपको लग रहा होगा शायद ये हरी प्याज है, ठीक है। हरे लहसुन का भी मैं आपको बताऊं कि ये 2 तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ ही जो है ये लहसुन जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, असल बेसिक चीज़ जो है वो यही है, ठीक है। ये अगर आपके बर्ड्स खाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो बर्ड्स की ब्रीड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही अगर बॉक्स में बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर बर्ड सर्दी से पर फुला के बैठा हुआ है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये मेरे पास जो है वो थोड़ा मोटा लहसुन है, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो बारीक लहसुन है। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो तो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है। मैंने ये मोटा लहसुन लिया, इसमें मिक्स है, थोड़े बारीक भी हैं और साथ ही जो है थोड़े मोटे लहसुन भी हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा देखिए निकाल के भी दिखाऊँ कि ये हरी प्याज नहीं है, ये लहसुन है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो आप देख रहे हैं ये बारीक भी इसमें मौजूद है। तो ये ऊपर वाला पार्ट आप चाहें तो निकाल के हटा के बर्ड्स को दे सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ही डाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने बर्ड्स को किस तरीके से दूंगी, मैंने इसमें से कोई ये जड़ें नहीं निकाली, ठीक है। मैं नॉर्मली कितनी मिकदार में दे रही हूँ और कितनी मिकदार में देती आई हूँ अब तक, जब भी सर्दियों का सीज़न होता है तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने थोड़ा सा जो है लिया है, ठीक है, और बस इतनी ही मिकदार में बर्ड्स को देना है हफ्ते में 1 दफ़ा, क्योंकि ये बर्ड्स की एक तो गर्म भी बहुत है, ठीक है, तो इसलिए बर्ड्स की ब्रीड में भी ये काम आएगा। साथ ही ये जो है गर्म होने की वजह से अगर हम सर्दियों में देते हैं जो कि नॉन ब्रीडर पेयर्स हैं तो उनको भी दिया जा सकता है, ठीक है। बस आपने जो है इतना ही लेना है और आपने बर्ड्स को डाल देना है, ठीक है। ये आप किसी भी वक्त डाल सकते हैं, दोपहर में डाल दें, शाम में डाल दें, ठीक है। आपके बर्ड्स जो है शौक़ से खाएंगे। स्टार्ट में हो सकता है कि आपके बर्ड्स ना खाएं, क्योंकि जब हम कोई फ़र्स्ट टाइम चीज़ देते हैं बर्ड्स को तो वो एकदम से नहीं खाते, ठीक है। अगर ये हरा वाला पार्ट छोड़ देते हैं जो कि इसकी डंडियाँ हैं तो कोई इशू नहीं है, मगर ये ऊपर जो लहसुन है ये बर्ड्स का खाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि यही असल मेन चीज़ जो है जो हम डाल रहे हैं जिस मकसद के लिए, वो लहसुन है, ठीक है। लहसुन खाना बर्ड्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है बर्ड्स गर्म रहेंगे। अच्छा, ये वाले जो पट्टे हैं, ठीक है, इन्होंने भी जो है ईज़िली खा लिया था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे ये वाले बर्ड्स भी खा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने बर्ड्स को हर चीज़ का आदी बनाया हुआ है। मेरे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें खाते हैं। तो सुबह के टाइम इसीलिए बर्ड्स को दिया जाता है कि अगर आपके बर्ड्स नहीं खा रहे तो आप सीड्स लगाने से पहले ऐसी चीज़ें बर्ड्स को प्रोवाइड करें जो कि वो ना खाते हो, क्योंकि इस तरह उनको आदत पड़ती है, 1 दफ़ा नहीं खाएंगे, 2 दफ़ा नहीं खाएंगे, फिर वो खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले जो पेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं, तो मैं तमाम ही पेयर्स को जो है ये हरा लहसुन डाल रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से अपने सेटअप पे जो है बर्ड्स को ये चीज़ प्रोवाइड करें, आपके बर्ड्स हर बीमारी से महफूज रहेंगे। एंटीबायोटिक का काम करेगा ये, किसी मेडिसिन को देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो पेयर्स ब्रीड पे नहीं लग रहे हैं वो भी इससे ब्रीड पे लग जाएंगे, क्योंकि ये गर्म है, सर्दियों की सौगात होती है, तो ये सर्दियों में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हर सब्ज़ी की दुकान से आपको ईजिली मिल जाएगा हरा लहसुन। आज की वीडियो यही थी, मैं अपने सेटअप पे अपने बर्ड्स को दे रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।